हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने माइंड्स के बारे में। फ्रेंड्स, हमारे इस मस्तिष्क में दो प्रकार के माइंड होते हैं। माइंड मतलब क्या है? माइंड मतलब हमारा मन। हमारे इस मस्तिष्क में दो प्रकार के माइंड होते हैं। पहला कॉन्शियस माइंड, जिसको हम चेतन मन कहते हैं या जागृत मन कहते हैं। दूसरा हमारा माइंड है सब कॉन्शियस माइंड, जिसे हम अर्ध जागृत मन कहते हैं। दोस्तों, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो चेतन मन है, वह 10% कामों को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे जीवन में 90% कामों को करने के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबल है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है और हमारे कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है। हमारा जागृत मन हमारे अर्ध जागृत मन के इशारों पर ही काम करता है। फ्रेंड्स, हमारे अर्ध जागृत मन में 90% पावर होने के बावजूद भी हमारा जागृत मन उन कामों के लिए सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकता है। फ्रेंड्स, हमारे माइंड में बहुत पावर है, खासकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वह यूनिवर्सल पावर से कनेक्टेड है। जन्म जन्मांतर के इमेजेस को, ज्ञान को, नॉलेज को लेकर के वह आया हुआ है। हम और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा चेतन मन है, वह हमने खुद डेवलप किया हुआ है अपने जन्म के बाद। अपने माता पिता, अपने परिवार, गुरुजनों के द्वारा जो भी ज्ञान मिला है, जो भी सुना देखा हमने, उसके द्वारा हमने अपने चेतन मन को प्रोग्राम किया है। उसी हिसाब से वह हमारे जीवन में हमारे सफलता असफलता, हमारे बीमारियां, हमारे दुखों के लिए वह रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक एक्सरसाइज कराऊंगा, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक सही दिशा में लगाकर अपने जीवन में क्या कुछ नहीं पा सकते हैं। तो फ्रेंड, स्टार्ट करिए। अब इस एक्सरसाइज को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आप किसी भी स्थान पर शांत होकर के बैठ जाएं। शांत होकर के बैठने के बाद आप आँखों को बंद कर लें और गहरी सांसों को लेना प्रारंभ करें। नाक से गहरी सांसों को लीजिए और वह सांस, हवा आपके शरीर में कहाँ तक जा रही है इसका अनुभव करिए। पुनः उस हवा को नाक से बाहर करते हुए ऐसा महसूस करिए कि आपके शरीर में जो भी बीमारियां हैं, मन में जो भी दुख है, मन में जो भी स्ट्रेस है, तनाव है, चिंता है, वह सब उस सांस के साथ मिल कर के आपके नाक से बाहर हो जा रहा है। ऐसे ही 3 से 4 सांसों को आप लीजिए और अपने शरीर को स्थायी करिए, शरीर को रिलैक्स करिए। फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा शरीर रिलैक्स होने लगता है, हमारा यह
सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होने लगता है और वह चीज़ों को ग्रहण करने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए तैयार होने लगता है। फ्रेंड्स, अब आप मन में ऐसा विचार करिए, आप आंखें बंद रखें, मन में ऐसा विचार करिए कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, वहाँ से उठ कर के आप जा रहे हैं अपने किचन में, किचन की तरफ आप जा रहे हैं, ऐसा आप विचार मन में लाइए। किचन में आप पहुँच गए हैं, किचन में जा कर के आपने फ्रिज को खोला है। फ्रिज को जब आप खोलते हैं तो आप देखते हैं कि फ्रिज के ऊपरी हिस्सा में एक नींबू रखा हुआ है। आप उस नींबू को उठाएंगे, नींबू को ले लीजिए, फ्रिज को बंद कर दीजिए। अब आप देखते हैं वहीं बगल में एक चाकू रखा हुआ है, उस चाकू से उस नींबू को काट दीजिए। फ्रेंड्स, ऐसा मन में विजुलाइज करिए कि जैसे ही आप चाकू से नींबू को काट रहे हैं, नींबू के रस के कुछ छींटे आपके हाथों पे पड़ रहे हैं। आप नींबू को काट रहे हैं तो छींटे बाहर गिर रहे हैं, और नींबू को काटने के बाद आपने एक नमक का डब्बा उठाया है, नमक थोड़ा सा ले करके उस नींबू पर आपने छिड़क दिया है। उस नींबू पर जैसे ही नमक आपने छिड़का और वह नींबू का रस टपकने लगा है, आपने जल्दी से एक नींबू को उठाया है और अपने जीभ पर रस को गार दिया है।